पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमरफस सॉलिड। अमरफस सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स को कहा जाता है जिसके जो बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी कि जिनसे वो मिलकर बने होते हैं, जैसे कि एटम्स, आयंस और मालिक्यूल, जिनसे वो मिलकर बने होते हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो सॉलिड के अंदर वह एक रेगुलर ऑर्डर में नहीं होता, यानी एक डिफिनिट निश्चित पैटर्न पे नहीं होता है। अमरफस जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड अमॉर्फी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है शेपलेस। अमरफस सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं ग्लास, रबर, प्लास्टिक, वैक्स यानी मोमबत्ती, जेल्स, फैट्स एटसेट्रा। जेल्स यानी कि फ्रूट जेली हो गया। जेल्स मतलब ये सेमी सॉलिड कहा जाता है, यह लिक्विड और सॉलिड का कॉम्बिनेशन होता है। अमरफस सॉलिड को सुपरकूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, क्योंकि अमरफस सॉलिड के अंदर एक बहने की टेंडेंसी होती है, फ्लोइंग की टेंडेंसी होती है, जिसे जिससे वह रूम टेम्परेचर पर भी उसमें धीरे धीरे फ्लो होता रहता है, लेकिन उसके मालिक्यूल्स के अंदर कोहेसिव फोर्सेस जो सेम मालिक्यूल्स के बीच में लगता है वह अधिक होता है, जिसके वजह से वह रिजिड होता है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ग्लास। तो इस अमरफस सॉलिड्स को हम सुपरकूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, और इसी वजह से जो अमरफस सॉलिड्स होते हैं उनको स्यूडो सॉलिड्स भी कहा जाता है। अमरफस सॉलिड्स के अंदर क्लीवेज प्रॉपर्टी को जान लेते हैं कि जो अमरफस सॉलिड्स होते हैं, यदि उनको हम किसी नुकीली चीज़ जैसे कि चाकू हो गया, नाइफ, उससे यदि हम काटते हैं तो हमें एक इरेगुलर कट मिलता है, एक प्लेन सरफेस नहीं मिलता है। अमरफस सॉलिड आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टीज को शो करता है। आइसोट्रॉपी का मतलब होता है कि यदि हम उस सॉलिड के किसी भी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखें, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल एक्सपेंशन एटसेट्रा, ये जितने भी उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो सभी डायरेक्शंस में सेम होते हैं। लेकिन जो क्रिस्टलिन सॉलिड होता है वह एनआइसोट्रॉपी होता है, जिसके वजह से जो उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे हम फिगर बनाए हैं जो कि एनआइसोट्रॉपी शो कर रहा है, ये क्रिस्टलिन सॉलिड के लिए है। इसी के आधार पर हम आइसोट्रॉपी भी समझ सकते हैं। जैसे कि यह एक क्रिस्टलिन सॉलिड है, इसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक को डॉटेड से एक को दो मॉलिक्यूल्स को दिखाया गया है। तो इसमें दो मॉलिक्यूल्स ऐसे ही क्रिस्टल में अरेंज हैं। तो यहाँ पे यदि हम ए से बी डायरेक्शन में यदि हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो केवल सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और होगी। और यदि हम सी से डी डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे सेम डिफरेंट टाइप्स के एटम्स मिल रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी। इसके वजह से जो क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं वो एनाइसोट्रॉपी होते हैं, और जो अमरफस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रॉपी होते हैं, क्योंकि जो अमरफस सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वह एक निश्चित ऑर्डर में नहीं होता है। अब देख लेते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर, तो अमरफस सॉलिड्स शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है और जो क्रिस्टलिन सॉलिड होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। अमरफस सॉलिड्स को शॉर्ट रेंज ऑर्डर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अमरफस सॉलिड का यदि हम माइक्रोस्कोपिक व्यू स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे उसमें एटम, साइंस और मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं, तो हमें कुछ दूरी पर ही उसमें एक डेफिनिट अरेंजमेंट मिलेगा, फिर उसके आगे ही उनका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। लेकिन वही क्रिस्टलिन सॉलिड में हमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर देखने को मिलता है, कि मतलब कि हम एक दूरी तक उसमें एक निश्चित पैटर्न देख सकते हैं। तो हमारा अमरफस सॉलिड जो होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। अमरफस सॉलिड्स के बहुत सारे यूजेज हैं, जिसमें कि एक यूजेज हम लिखे हैं कि अमरफस सिलिका इज यूज्ड इन फोटोवोल्टाइक, इट हैज़ एबिलिटी टू कन्वर्ट क्वांटम एनर्जी ऑफ लाइट टू इलेक्ट्रिसिटी। यानी अमरफस सिलिका जो होता है वो फोटोवोल्टाइक सेल में यूज्ड होता है। फोटोवोल्टाइक यानी कि जो सोलर पैनल होता है उसमें फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं जो कि सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करते हैं। तो ये इसका एक मुख्य उपयोग है। और भी अमरफस सॉलिड्स के यूज होते हैं, जैसे कि ग्लास का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, और रबर का भी है, प्लास्टिक्स का भी है। तो ये सभी अमरफस सॉलिड्स के यूजेज हैं।